ये हमारा बैंकिंग के लिए है। ठीक है, बैंकिंग का जो टॉपिक है उसके अंदर जो टॉपिक मैंने समझा रही हूँ ना आपको मैं फिलहाल। ठीक है, एक एक टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये आपको करना ही करना है। तो ओके मैम। एक मिनट। ठीक है, तो बैंकिंग का है, एक बार मैं आपका सिलेबस निकाल लेती हूँ कि सिलेबस में आपका ये कौन सा है। इसमें आप देखिए बैंकिंग के कौन से पार्ट पे लिखा हुआ है, स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये आपका स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और ये जो जितने भी स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको 100% करने हैं, पेपर में आए ही आए हैं। ठीक है, ये आपको आपका कुछ जो पार्ट था वो आईबी में भी था इससे रिलेटेड, और कुछ पार्ट आपका बैंकिंग सेक्टर में था। तो मैंने इसमें से जो आईबी में था वो आईबी में समझा दिया, लेकिन ये आपको दोनों जगह ही काफी हेल्प करेगा। ठीक है, ये जैसे आप वहाँ देखिए इस पे लिखा है आपके कौन सा सेक्टर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग यूनिट 7 के बैंकिंग टॉपिक पे देखिए, फाइनेंशियल मार्केट के नीचे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मैंने आपको कहा था कि सिलेबस भी ठीक है, या तो याद कर लो या अपने साथ साथ आपको याद हो ही जाएगा जब तक आप प्रैक्टिस करोगे। तो जितने भी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ये हमारे सारे डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं। ये हमारे सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपके एग्जाम में आएगा। और इसके ईयर लर्न करना तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये ज्यादा टॉपिक बड़ा नहीं है इसमें। तो कुछ पांच छह हैं जो मैंने लिखाए हैं, ये स्टेट का है। ठीक है, ये आपका आईसीआईसी है, आईडीबीआई स्टार्टिंग में था। ठीक है, ये आपका ये स्टेट यूटीआई जो कि अब एक्सिस बैंक बन चुका है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, दैट्स इट। इतना सा ये वाला पार्ट है। तो इसको ही अच्छे से समझ लो, बहुत टिपिकल नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, इसके लिए प्लीज ध्यान रखिएगा। लर्न करना है ये आपको, और अभी समझा देती हूँ कौन सा कैसे है, और ये आपको लर्न भी करना है। नाउ सी द स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये हमारा बैंकिंग का है, बैंकिंग आज से स्टार्ट हो रहा है। और बैंकिंग में हमने इंश्योरेंस का टॉपिक कर चुके हैं, बैंकिंग में हम फाइनेंशियल मार्केट का टॉपिक कर चुके हैं। दो टॉपिक हैं हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बैंकिंग सेक्टर में। और आज हम अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कवर करेंगे। कल बैंकिंग के ओवरव्यू कल का होगा, वो मे बी राइटअप वाला पार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि वो मुझे अपने नोट्स में से आपको बताना है, बेसल नॉर्म। ठीक है, कुछ पीडीएफ से समझाऊंगी और कुछ आपका राइटअप वाला पार्ट भी होगा। क्लियर? तो बैंकिंग सेक्टर में स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मैं सबसे पहले आपको ये बात करती हूँ कि हमारे पास बैंकिंग सेक्टर, हमारे पास जैसे बैंकिंग कंपनीज हैं एंड देन हमारे पास नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं। जो हमारे लिए जो बैंकिंग कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं? ठीक है, बैंकिंग कंपनीज आपकी आपको आपकी पब्लिक की मनी को डिपॉजिट करती हैं। ठीक है, और उसी मनी को चैनलाइज करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं। ठीक है, इन्वेस्ट करती हैं स्टॉक मार्केट में या बाकी उन सभी जगह पर वो इन्वेस्ट करती हैं। तो ये हमारी अलग अलग है। ठीक है, वहां से इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो ये हमारा बैंकिंग सेक्टर का है, लोन हमें प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो और अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो उस पे इंटरेस्ट है। तो ऐसे हमारे नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये जस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ये आपको डिपॉजिट की फैसिलिटीज नहीं देते हैं, ये जस्ट आपको आपके किसी पर्पस के लिए आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मान लीजिए कि जो बहुत आपका जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। ठीक है, आपका जो ठीक है ना कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी करनी है आपको, फ्लाईओवर का जो है, ठीक है, प्रोजेक्ट मिला हुआ है कंस्ट्रक्शन करने के लिए। अब आपकी जो पेमेंट है वो कब आएगी? जब आप कंस्ट्रक्शन कर देंगे उसी के बाद आपकी पेमेंट आएगी। अगर उससे पहले पेमेंट आ जाती है आपको, कि काम से पहले ही आपको आपके हाथ में पैसा आ जाता, ठीक है, तो फिर आप लोग हैं, ठीक है, आएंगे ही नहीं, आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। या हमें
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हमें नीड पड़ती है। क्यों हमें नीड पड़ती है? क्योंकि अगर हमें मतलब प्रोजेक्ट हमें मिले हैं, अब ये जो आपके कंस्ट्रक्शंस के हैं, तो गवर्नमेंट तो कंस्ट्रक्शंस नहीं करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, टेंडर पास करती है। ठीक है, और जिसका टेंडर ठीक है कम बिड पे पास हो जाता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसी को ही प्रेफर करेगी, क्वालिटी हाई हो, ठीक है, और फिर ये टेंडर हो कम अमाउंट पे क्या हो जाए, कम उस पे पास हो जाए। कि लाइक ये फ्लाईओवर का था। अब मान लीजिए कि आप लोगों ने उस टेंडर को ले लिया, अब आप लोग गए, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं, उनसे, ठीक है, कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, हमें इतने अमाउंट की लोन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये इससे तौर पे हमें क्या है, यूजफुल है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये हमारे लिए इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। सो आपको IFCI, ठीक है, याद होगा IB में मैंने IFCI की एक दो लाइनें लिखवाई थी, पर यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो IFCI स्टैब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1948 को एज अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, क्योंकि इसका मतलब है ये बाय अ लॉ के द्वारा सेटअप हुआ था। और कौन से एक्ट, अगर ये स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है तो इसका ऑब्वियसली एक्ट भी होगा, तो इसका एक्ट है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1948। तो इसका एक्ट क्या है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1948। तो IFCI एक फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, ठीक है, पहला 1948 में हुआ था, जब हम आजाद हुए थे उसी के बाद। क्योंकि हमें ये था, हमारा एग्रीकल्चर भी पुअर था, हमारा इंडस्ट्रीज जो थी वो भी क्या थी, बहुत ही ज्यादा हमारी उसकी जो ग्रोथ थी बहुत ही लो थी, तो हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी थी, अपने प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर है उन्हें सपोर्ट करना था। तो एड एड हेल्प करता है रेजिंग ऑफ फंड डायरेक्टली थ्रू कैपिटल मार्केट। हमें तो सिर्फ, ठीक है, ये भी अपना, ठीक है, कैपिटल मार्केट से फंड रेज करता है, और हमें जैसे जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इसको ऐसा लगता है कि हाँ ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एनहांस होगी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी, बढ़ेगी, तो इस वो, ठीक है, तभी उस वर्क को दे देता है। तो इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ IFCI वाज चेंज फ्रॉम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। अब हमने क्या कर दिया, क्योंकि हमारे पास ना, हमने कंपनीज एक्ट को 1956 के, ये इंपॉर्टेंट है, कंपनीज एक्ट के 1956 में हमने बहुत चीजों को मर्ज कर दिया। हमने अलग अलग एक्ट बनाने की जगह हमने क्या किया कि IFCI को, ठीक है ना, जो मतलब कहने का मतलब क्या है, IFCI है, मान लीजिए आप IFCI के अंडर वर्क करते हैं, उनके एम्प्लॉय हैं, तो आप स्टार्ट पहले, ठीक है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट के अंडर काम, यानी कि जितना भी उनका रनिंग है, जितना भी उनका मेंटेनेंस है, वो सब कुछ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट के अंडर होता था। ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ IFCI वाज चेंज फ्रॉम अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन टू अ कंपनी अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। तो अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर IFCI का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बदल गया था। सब्सिक्वेंटली द नेम जो कंपनी का वो हमने चेंज करके IFCI लिमिटेड कर दिया। कब से कर दिया, अक्टूबर 1919 से। तो IFCI अब जो है एक कंपनी है जो कि BSE और NSE की दोनों में ही डील करता है। ये अपना फंड कहाँ से रेज करता है, ये अपना फंड रेज करता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट से। कहाँ से रेज करता है, बताइए क्या हुआ नूतन, आपको कोई डाउट है? अभी तो मैं इसी वाले पॉइंट पर हूँ। ठीक है, तो ये अपना फंड कहाँ से रेस करता है, डायरेक्टली कैपिटल मार्केट। तो ऑब्वियसली ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड होगा। अब है ये कौन कौन से प्रोजेक्ट पर हमें लोन प्रोवाइड करेगा, जैसे एयरपोर्ट, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ, तो यहाँ समझ आइए एयरपोर्ट, रोड,
टेलीकॉम, पावर, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो हमारे जितने भी सारे सर्विस सेक्टर्स हैं या इनसे रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लोन प्रोवाइड करता है। अगर आप ये कहते हैं कि हमें, ठीक है, होम लोन लेना है, तो वो सब आपको आईएफसीआई नहीं प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, ये कंप्लीटली आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, बट एक पर्पस के साथ। तो सभी का एक अपना अलग अलग पर्पस है। तो आईएफसीआई, ताकि हमारी गवर्नमेंट को स्टेप लेना था कि हमें अपनी इकोनॉमी को क्या करना है, एनहांस करना है, अपनी इकोनॉमी को भी हमें बिल्डअप करना है। नेक्स्ट है स्टेट। ये जो आईएफसीआई है, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी है, तो इसका मतलब कि ये सभी के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, अंडर है। फिर हमने क्या किया, अलग अलग स्टेट है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट को पता होगा ना कि भाई मुझे कहाँ रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मुझे कहाँ पे किस चीज की नीड पड़ेगी। ठीक है ना, मेरी जो स्टेट में क्या क्या लैकिंग पॉइंट है, मेरी स्टेट में कौन कौन से क्या है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं। तो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का भी एक एक्ट है, वो हमने क्या 1951 में, क्योंकि 48 के बाद हमें नीड हुई कि देखिए स्टेट हर माँ जैसे अपने बच्चे के बारे में जानती है, उसको ये पता होता है कि मेरे बच्चे को कहाँ पे किस चीज की जरूरत पड़ेगी या किस चीज की नीड पड़ेगी। ठीक है, मैं उसे कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों की, मान लीजिए आप लोग अपने फादर से अटैच है या अपने मदर से, तो आप ऐसे ही डील कीजिए ना कि भाई हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने स्टेट के लिए वर्क कर रही है, लेकिन आईएफसीआई कहता है कि नहीं, आपको एक सेंट्रल लेवल पे वर्क करना है। तो एक स्टेट की यहाँ पे जो फीलिंग को हम नहीं दबा सकते हैं। ठीक है, तो वहीं पे लिखा हुआ है विच आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ द आईएफसीआई। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे ऐसे आपके क्या हैं एक्टिविटीज हैं जो कि आईएफसीआई के स्कोप के अंडर नहीं आती है। तो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1951 एम्पावर्ड करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को, ठीक है, बनाए। तो फिर एक स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बनी जो कि लॉन्ग, सॉरी, मीडियम और शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, उन इंडस्ट्रीज को जो कि आईएफसीआई के स्कोप के अंडर नहीं है। क्लियर? जैसे मान लीजिए कि मुझे एजुकेशन है, ठीक है, मेरे पास ना बिल्डिंग है, सॉरी, मेरे पास ना लैंड है, मैं उसमें कॉलेज स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो मैं गई अपने, ठीक है, तो मैं स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के पास गई। वहां पर क्योंकि वो जो आईएफसीआई के स्कोप के आउटसाइड है, तो मैंने उनसे फिर, ठीक है, अपने की बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने डिमांड की। ठीक है, नेक्स्ट है आईसीआईसीआई। ठीक है, तो जो आईसीआईसीआई था, तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये आईसीआईसी आज भी है हमारे यहाँ पे। तो आईसीआईसी, ठीक है ना, आप देखेंगे आईसीआईसीआई लिमिटेड के नाम से भी होगा। ठीक है, कैपिटल सर्विसेज, आईसीआईसी के बहुत सारे ब्रांचेस भी हैं। ब्रांचेस के अलावा इसके सब्सिडरीज भी हैं, जो कि कोई पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसेज में डील करती है, तो कोई कैपिटल सर्विसेज में डील करती है, और आईसीआईसीआई बैंक भी है। ठीक है ना, बहुत लोगों को अभी ये चीजें भी नहीं पता होती। तो आईसीआईसीआई बहुत ही एक ब्रॉड लेवल पे है, जो कि 1955 में स्टार्ट हुआ था, फॉर्म हुआ था वर्ल्ड बैंक के इनिशिएटिव के द्वारा। यानी कि जब हमने सोचा था कि वर्ल्ड बैंक ने हमें सजेस्ट किया था कि हमारे पास भी एक मतलब होम के लिए, लाइक वर्ल्ड बैंक एक नेशनल बैंक हो गया, सॉरी इंटरनेशनल बैंक हो गया। ठीक है, तो एक आपका अपने खुद की अलग अलग स्टेट के लिए, सॉरी अपनी अलग अलग गवर्नमेंट के लिए भी आपको अपने कंट्री के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन इंडस्ट्रीज के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो उनके बिहाफ पे ये सेटअप किया गया था। क्योंकि 1955 पे हमने 51 के बाद, ठीक है, 55 पे जब हमने इसे एनहांस, सॉरी इसको हमने स्टार्ट करने की कोशिश की, बनाने की इनिशियल स्टेज पे जब हमने इसे कोशिश की, तो इतना फंड नहीं था। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
और कुछ इंडियन इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव। इसीलिए ये कम्प्लीटली आपका गवर्नमेंट बैंक नहीं बना, क्योंकि इसके अंदर आपके जो प्राइवेट सेक्टर्स का पार्ट भी काफी इंक्लूड था, प्राइवेट लोग भी इंक्लूड थे। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि ये अलग है, इसका नाम ही है क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कि आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप कर सके, मीडियम लॉन्ग टर्म, ठीक है, प्रोजेक्ट दे सके इंडियन बिजनेसेस को। इसने प्राइवेट सेक्टर में एक्सक्लूसिवली, ठीक है, इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया, मॉडर्नाइज किया। और 1994 में, ठीक है, बैंक प्रमोट किया गया था। मतलब हमने सोचा था कि अभी हम सिर्फ उसी सेक्टर्स में वर्क करते हैं एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लेकिन आईसीआईसीआई लिमिटेड एज इट्स होली ऑन सब्सिडरी, इसमें किसी और का शेयर्स नहीं था, अपने खुद की 1994 में आईसीआईसीआई बैंक आया। ठीक है ना, सेटअप नहीं कह सकते, प्रमोट किया गया उन्होंने। उन्होंने बोला कि ठीक है आईसीआईसीआई बैंक था, उसमें आया। देन इन अक्टूबर 2001 में जो भी आईसीआईसीआई है, आईसीआईसीआई के बैंक, यानी आईसीआईसीआई स्टार्टिंग में आया, दैट वाज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेटर ऑन बैंक आया। ठीक है, और बैंक के नाम से, जब से बैंक आया तब से तो बहुत सारे सर्विसेज लोगों को मिलती थी। लोगों को पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं पता होता था, लाइक जो अंबानीज हैं, बड़े बड़े हैं, ठीक है, ये सब जो भी अगर अपने मतलब इन सब से डील करते हैं गवर्नमेंट से या डेली बेसिस पे, ठीक है, इनका कनेक्शन होता है, तो यही लोग जानते थे खाली कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। आज आप लोग पढ़ रहे हैं एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, अगर आप कल को कोई आपको मान ली टारगेट्स मिलता है या कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो अब आपको पता है कि मुझे कहाँ जाना है, ठीक है, लोन के लिए। तो अब आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, स्टैब्लिश हुई, वो प्रमोट किया उन्होंने, 1994 में सेटअप किया। तो इन अक्टूबर 2001 में आईसीआईसीआई, यानी कि जो इनिशियली था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और आईसीआईसी बैंक ने अप्रूव भी किया कि हमें दोनों को मर्ज कर देना चाहिए। और फिर हमने उसके होली ऑन रिटेल फाइनेंस सब्सिडरीज अलग से निकाले। वो निकाले हमने आईसीआईसीआई पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, इन दोनों के अपने अलग अलग फीचर्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसेज पे देती है। तो ये डिपेंड करता है कि आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है, कि मान लीजिए कि हमने ये ऐसे करते हैं कि एक आईसीआईसी बैंक हमने 10 एरिया का, एक जो आईसीआईसी बैंक है एक एरिया में उसमें हमने सारी सुविधा दे दी, ठीक है, और जो बाकी जो स्मॉल स्मॉल एरियाज में या वैसे बैंक्स हैं उनमें उतनी सुविधा हमने नहीं दी। तो बैंकिंग फैसिलिटीज तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो आपको जो पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसेज और कैपिटल सर्विसेज की आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आपके, ठीक है, यानी कि फाइनेंस सब्सिडरीज में ही मिलेंगी। The corporation has also encouraged the participation of foreign capital in the country. ठीक है, तो वही है कि हमारे कंट्री में, ताकि बाहर से लोग भी इन्वेस्ट करें, ठीक है, ये सिर्फ हमारे लोगों को नहीं, फॉरेनर्स को भी, ठीक है ना, मतलब फॉरेनर्स होने चाहिए, लेकिन कम्प्लीटली ऐसा ना, कम्प्लीटली वो एनआरआई है, उनको भी ये लोन प्रोवाइड नहीं करता। इंडियन ओरिजिन जहाँ होता है, उनको लगता है कि हाँ अगर इसने लोन नहीं दिया तो मेरा मतलब ये जो है यहाँ से हम, यानी कि इनको ट्रेस करके पैसा ले सकते हैं, लाइक उनका कोई ना कोई इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें और कोई दूसरे वाला है, हाँ वो भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम डील करते हैं, सिंपल है, आईडीबीआई। आईडीबीआई जो है हमारा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसके एग्जाम में आया हुआ था ये वाला क्वेश्चन भी। तो ये हमारा एक्ट के द्वारा ही आया था 1964 में, एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के तौर पे ही, ठीक है, एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के तौर पे ही केम इनटू बीइंग, और ये 1964 पे ही आ गया था। लेकिन गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन इतना लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 1964 के नाम से बहुत आया है। तो आईडीबीआई लिमिटेड है, ठीक है, वो अब क्या है, हमने यानी कि
2004 में हमने 2004 में हमने कंपनीज एक्ट को बहुत ज्यादा क्या किया, एनहांस किया था, बहुत ज्यादा इसे बड़ा किया हमने कंपनीज एक्ट को। और इसके अंदर हमने बहुत टॉपिक्स इंक्लूड किए, जिसमें से आईडीबीआई भी है। तो उसे आईडीबीआई को एज अ बैंकिंग कंपनी हमने कंपनीज एक्ट में डाल दिया, क्योंकि देखा जाए तो ये लिमिटेड क्या है तो कंपनी ना, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्म तो नहीं है, पार्टनरशिप भी नहीं है, क्या है, ये कंपनीज हैं। द अंडरटेकिंग ऑफ द आईडीबीआई वाज ट्रांसफर्ड टू इन्वेस्टेड इन, मतलब सभी में ही अंडरटेकिंग का मतलब क्या है, कि जो भी सब कुछ वर्किंग है वो सब कुछ आईडीबीआई लिमिटेड में ट्रांसफर कर दी गई। द नेम ऑफ द बैंक चेंज कर दिया गया आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। ठीक है, पहले आपका लिमिटेड में था आईडीबीआई लिमिटेड, क्योंकि हमने इसे, क्योंकि लोगों को ना पता नहीं होता, मेन चीज यही है, सेटअप कर दिया हमने, पता ही नहीं था कि आईडीबीआई लिमिटेड अलग है। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोगों को पता है बैंक बैंक ही हमें लोन देता है, बैंक ये करता है बैंक। अरे बैंकिंग का मतलब होता है कि लोगों की सेविंग को, ठीक है ना, वो उनको डिपॉजिट होल्डर्स होते हैं, उनके पास डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, फिर उस मनी को वो वहां पे यूटिलाइज करते हैं, देन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो देखा जाए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का काम होता है एग्जैक्टली लोन प्रोवाइड करना, लेकिन अब सब कुछ बैंकिंग सेक्टर से ये भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये आपको उस लेवल की बहुत, ठीक है ना, कि सारी सर्विस लाइक होम लोन ये सब नहीं देते। ये आपको अपने इकोनॉमिक के लिए देंगे, कि आपका कोई इंडस्ट्रीज है और आप अपने इकोनॉमी को, ठीक है ना, एनहांस कर रहे हो, अपने इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए अब आपको लोन देते हैं। तो इसीलिए लोगों को पता ही नहीं था, तो इसीलिए 2008 से, ठीक है, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड इसका नाम चेंज किया गया। ठीक है, तो ये फ्रेश सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन किया गया था, ठीक है, कंपनीज के रजिस्ट्रार के द्वारा महाराष्ट्र में। तो एलआईसी ऑफ इंडिया ने इसका, ठीक है, आईडीबीआई में 51% कंट्रोलिंग स्टेक लिया हुआ है आईडीबीआई बैंक में 2019 में। तो 2019 में, क्योंकि आईडीबीआई की कंडीशन से बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, कि देखो ये इसके एम्प्लॉयज की भी सैलरी पे करनी है, ठीक है, एंड देन इतना आपके पास वर्क काम आएगा नहीं, लोग इतने, ठीक है, कौन कौन से लोगों को फिर पता ही नहीं था। 2019 में फिर आई एलआईसी ने इसके अपने अंडर में लिया 51% मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स। और जब इसे ये इसने इक्विटी स्टेक था, तो रिजर्व ऑफ बैंक ने क्लेरिफाइड कर दिया कि आईडीबीआई स्टैंड्स फॉर, ठीक है, अब ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है 2019 से। ठीक है, क्योंकि इतने ज्यादा, क्योंकि आपको पता ही है कि 2019-20 हमारा कोविड के टाइम में ही, ठीक है, तो हमें ये डील था कि हमें किस तरीके से गवर्नमेंट ने सोचा कि जब लोगों को आईडीबीआई पता ही नहीं है कि वो गवर्नमेंट बैंक है या नहीं है, और हम ऑलरेडी कितनी सुविधा दे रहे हैं, हमारे एक्सपेंसेस में ये इनकर्ड किया जा रहा है, और एलआईसी एलआईसी ठीक है, तो इसी ने इतना मेजोरिटी स्टेक होल्डर ले ही लिया है, गवर्नमेंट का जो स्टेक होल्डर हो गया वो ऑलरेडी बहुत ही कम हो गया। तो बेटर है कि इसे आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में कैटेगराइज कर दें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर क्या करते हैं, जो बैंक्स होते हैं वो, ठीक है, वो अपने आप को एड एड एडवर्टाइज करते हैं, देते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, और ये काम आपकी गवर्नमेंट नहीं कर रही थी। तो स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये अलग है, ठीक है, ये भी इसके लिए था कि जितने भी अलग अलग स्टेट्स में हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ठीक है, तो हमने ये अलग से किया, ठीक है, वो सिड भी अलग से था, ठीक है, इसका भी ऑब्जेक्टिव ये था कि अलग स्टेट टू स्टेट में, अलग अलग स्टेट में हमें क्या करना है, कि अलग अलग स्टेट्स के इसके डेवलपमेंट को करना। यहाँ देखिए, एक्सक्यूज मी मैम। ठीक है, आईसीआईसीआई एंड देन ये फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, जो कि स्टार्टिंग में सेटअप किया गया था 1951 में, अभी भी ये चल रहा है, लेकिन इसका जो वर्क है वो बहुत ही लो लेवल पर है। ठीक है, तो इसका वर्क हमने बढ़ा दिया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देन है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है,
ये वाला है, आज आपका ये एक्सिस बैंक बन गया है, इसका नाम लिखा हुआ है इन जून 2007 में यूटीआई बैंक चेंज इट्स नेम टू एक्सिस बैंक। ठीक है, तो क्योंकि यूटीआई को, क्योंकि लोगों को बैंक पता है, लोगों को यूटीआई, लोगों को सिडबी, लोगों को आईसी, ठीक है ना, आईसीआई आईसीआई बैंक के तौर पे, तो इसलिए उनका नाम पता है। वो अलग अलग बेनिफिट्स क्या प्रोवाइड करते हैं वो नहीं पता है। तो इसीलिए ये यूटीआई जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही इनिशिएटिव था। अब एक्सिस बैंक आपका प्राइवेट बैंक है, प्राइवेटाइज कर दिया उसे। सोचिए, आईडीबीआई को भी उन्होंने क्या कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया। ठीक है, तो यूटीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था 1964 में। ठीक है, और एक एक्ट के द्वारा आया था, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का था। इसका ऑब्जेक्टिव ही यही था कि लोगों की कम्युनिटी की सेविंग को चैनलाइज करना। ठीक है, कि मतलब हम इसका कंप्लीटली जो टास्क था वो बैंकिंग के जो का काम होता है कि लोगों की सेविंग को क्या करना, इकट्ठा करना और फिर उसको कहीं जगह इन्वेस्ट करना। तो इसका ब्रांड जो था यूटीआई एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा ये चलाया जाता था। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसे बहुत सारे जॉइंटली यूटीआई, एलआईसी, जीआईसी इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, इन सब ने इसे क्या किया, जॉइंटली 1993 में इसे प्रमोट करना शुरू किया, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था। ठीक है, प्रमोट हुआ, कुछ हद तक लोगों को समझ में आया, क्योंकि लोगों को ना एक चीज समझ में आ गई है कि लोगों को सिर्फ बैंक वर्ड समझ में आता है। तो 2007 में यूटीआई का नाम चेंज कर दिया गया एक्सिस बैंक। अब और जब से इसका नाम चेंज कर दिया गया, तो फिर हमने इसमें आगे इसमें लिखा नहीं है, तो हमने इसको क्या किया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो 2008 में हमारे पास क्या था, हमने लोन रिपे किया था। देन सॉरी 2004 में रिपे किया था, 2008 में हमने दोबारा से, हमारी कंडीशन बेकार हो गई थी। 1991 का जो हमारा लोन था वो हमने 2004 में रिपे किया। देन हमने 2008 में दोबारा हमने लोन लिया, तो उतनी कंडीशन हमारी ठीक नहीं थी कि हम एक अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स को भी क्या है चला सके। और आज देखिए एक्सिस बैंक है, ठीक है, तो बहुत इनकम है अपनी, ठीक है ना, अपना सोर्सेज है, इसने बहुत सारे टास्क में एनहांस किया है इसने। एक ही बैंक के नाम से ये बहुत सारे सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, जो कि लोगों को यही समझ में आती है, लोगों को और कुछ चीजें समझ में भी नहीं आती। फिर है आपका इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये इनिशियली सेटअप हुआ था 1971 में। इसका मैम मेन काम, डिस्प्ले पे शो ही नहीं हो रहा कंटेंट। कंटेंट शो नहीं हो रहा, एक मिनट। हाँ मैम, ब्लैक ब्लैक। अब हो रहा है शो, देखना। बाकी सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं? बाकी सब बताइए, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, विजिबल है। यस मैम। तो आपको क्यों नहीं दिख रहा? मैम अब दिख रहा है। अरे, मैम अगर स्मॉल में कर दी हूँ तो दिख रहा है। मिनी कर दी हूँ बिल्कुल इसको। एक फुल मिनट, पे ला रही हूँ तो नहीं से दिख रहा। मैं दोबारा से करती हूँ। यही वाला है ना? अब देखो, अब विजिबल हुआ? अब दिख रहा है ना? चैट में बता दो भाई। मैम नहीं शो रहा, ब्लैक हो रहा है बिल्कुल। मैम जो पॉइंट है कि आईडीबीआई का नाम चेंज हो गया, मैम उसके पहले क्या नाम था? अरे बाबू, सिर्फ लिमिटेड वर्ड, हाँ बिल्कुल वही सेम चीज है। आपको आईडीबीआई का ही नाम था, उन्होंने यहाँ पे देखिए, एक मिनट,
IDBI है, ठीक है, जो उसका नाम चेंज किया गया, वो चेंज बस बैंक वर्ड आ गया ना, यहाँ पे बैंक आ गया। IDBI मैंने आपको पहले ही बोला, लोग जानते नहीं थे, तो पहले IDBI लिमिटेड था, अब IDBI बैंक आ गया, बैंकिंग सेक्टर। तभी तो UTI का नाम पूरा चेंज करके एक्सिस बैंक रखा गया, कि अब इसको एंटायरली चेंज कर देते हैं, तभी एक्सिस बैंक रखा गया। बाकी सबको तो विजिबल है बाबू। एक बार आप नूतन एक बार अपना नेट कनेक्टिविटी देख लो, कि बाकी सबको तो विजिबल है। अब आइए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये इसका ना एक्चुअली में क्या था, जो मतलब ये ना न्यू प्रोजेक्ट्स पे वर्क नहीं करती, ठीक है। मान लीजिए कुछ इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो डूबने के उस पे हो रही है, डूब रही हैं, तो वो सिक यूनिट्स बन गई हैं, तो उन सिक यूनिट्स को रिहैबिलिटेशन यानी उन सिक यूनिट्स को वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो जो सिक यूनिट्स हैं, उन सिक यूनिट्स को ही, ठीक है, ताकि उनमें जान फूकना, तो वही काम ये इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड का है, जो कि 1971 में सेटअप हुआ था। और इसका भी जो नाम था रीनेम, देखो एक बात सिंपल से बताऊं, हमारी ना गवर्नमेंट को पता है कुछ नहीं करना आता, हमारी गवर्नमेंट को खाली सिर्फ नाम चेंज करना आता है। लाइक आपके पास है तो 5 ईयर प्लान से नीति आयोग कर दिया, तो लगता है लोगों को अरे नाम मैम हुआ तो काम शो हो रहा है मैम। शो हो रहा है ना। हाँ मैम। ओके, बैंक तो ऑलरेडी फुल फॉर्म है, मैं समझी नहीं आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो IDBI लिमिटेड था, वो IDBI बैंक हो गया। लोगों को नहीं पता था कि IDBI लिमिटेड किस काम के लिए है। जैसे हमें पता है ना कि अच्छा ये बैंक खुला है, अब हमें ये नहीं, ठीक है, जैसे अब लोगों को पहले ये भी नहीं पता होता था कि पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग्स डिपॉजिट्स होती हैं, वहां पे भी आपकी FD बनती है। लोगों को खाली बैंक के नाम से जानते थे, पता है आपको, इसीलिए चेंज किया गया। एक हमारी मेंटालिटी जो थी वो ये थी कि हाँ ये बैंक है तो हमें ये लोन देगा, ये चीज है तो ये हमें प्रोवाइड करेगा, इसलिए बच्चे वो चेंज किया गया। पूछ लिया करो भी, ठीक है, अपना माइक अनम्यूट करके। तो ये, ठीक है, रीनेम्ड एज द इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, रीनेम किया गया। दोबारा से हमने इसका नाम बदला इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन फिर हमने इसके ना, वही तो क्या होता है कि नाम चेंज करने से हमें लगता है कि हमारा इसका टास्क चेंज हो जाएगा, इसका जो नेम है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन वो 2012 साल में वो क्या हो गया, क्लोज कर दिया, ये वर्क ही नहीं किया, ठीक है। 2012 में हमने ये बंद कर दिया। LIC के बारे में सभी जानते हैं, सेटअप हुआ था, कब सेटअप हुआ था LIC, सेटअप हुआ था 1956 में, LIC एक्ट 1956 के अंडर, ठीक है। इसने क्या किया था, बहुत सारी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनीज थी उन्हें नेशनलाइज किया गया, तब जाके LIC आपका सेटअप हुआ। ये कम्युनिटीज की सेविंग होती है, ठीक है, उनको इन्वेस्ट करता है आपके इंश्योरेंस के टर्म में, और फिर वो और उस क्या करता है, सुविधा क्या देता है, फिर उन्हीं से ही पैसे कमा के इंडस्ट्रियल में भी इन्वेस्ट करता है, इंडस्ट्रियल कंसर्न्स को भी ये प्रोवाइड करता है। ये बहुत पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट को भी ये लोन प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट लोन भी देता है, ठीक है। इसका काम शेयर्स में भी और डिबेंचर्स में भी सब्सक्रिप्शंस प्रोवाइड करना है। तो ये LIC है, इसका ईयर याद करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो एग्जाम में अगर इसका टास्क आएगा तो आप लोग बता ही देंगे। तो ये कुछ मेजर, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो मैंने बता दिया। इसके अंदर सिडबी नहीं है, सिडबी मैं लिखवा दूंगी, ठीक है, वो मुझे, क्योंकि यहाँ पे ये IDBI का ही एक कंपोनेंट है सिडबी, SDIBI, वो मैं लिखवा दूंगी आपको। बैंकिंग सेक्टर का कल हम काफी राइटअप भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो जो राइटअप है वो मैंने अलग अलग सोर्सेस से शॉर्ट में बनाया हुआ है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। अगर आपके लिए कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए कि मैम ये डाउट है, ठीक है।
तो बाकी तो आपको बता दिया, समझा दिया, क्या डाउट है इसमें से टॉपिक बता दिया। बैंकिंग आज मैम हमारी आपने कहा कि स्क्रीनशॉट लेके फोटो शेयर कर देना ग्रुप में। हाँ हाँ, मैं अभी भेज रही हूँ, अभी जस्ट अभी सेंड कर रही हूँ, क्योंकि तब तो मेरी क्लास थी, क्योंकि आपका टाइमिंग आपने फिक्स कर दिया था। ठीक है, 12 to 2, तो मैंने फिर 2 बजे रख दी थी। तो 2 बजे रखने का मतलब है कि वही 2:10 पे तो स्टार्ट होगी होगी, तो इसलिए मैंने तब सेंड नहीं किया। मैं ये सारा सेंड कर देती हूँ, आप लोग बैठ के इसको राइट अप करना है, राइट अप कीजिए जैसा आपको ठीक लगे। और मुझे अपनी सभी मेल आईडी सेंड कर देना, मैं ये नोट्स हैं आपको ये मेल कर दूंगी। ठीक है, मेल भी कर दूंगी, उनमें आप रीड भी करते रहिएगा। अभी तो फिलहाल नेट की प्रिपरेशन करो जितना जैसे मैं समझा रही हूँ। लेकिन ये जो पीडीएफ है ये भी कॉमर्स की ही पीडीएफ है, कोई स्पेसिफिक ईडीएफ नहीं है। ठीक है, कि ये सिर्फ वही बच्चे करेंगे या ये खाली पीजीडी वाले बच्चे करेंगे, ये सारे बच्चे इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हम दूसरा स्टार्ट करेंगे, वो भी कल हमें काफी सारे स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स हैं, ऊपर के जो 4 टॉपिक्स हैं, जो बैंकिंग का जो ब्रॉड टॉपिक्स है ना वो तो हो ही चुका है, जो स्मॉल टॉपिक्स हैं हमें वो करने हैं कल। ठीक है, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम तो है भाई, इसमें बार बार आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा, पर कोई इशू नहीं है।